नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय बेगूसराय बिहार से हूँ। आशा और कामना करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय में आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। खासकर भारत जैसे देश के लिए, जिसे दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। इसलिए भारत की स्थिति और भी चिंतनीय है। डायबिटीज तो पहले से ही अपने आप में एक जटिल रोग है, लेकिन कोरोना वायरस के आ जाने से इसकी जटिलता और बढ़ गई है। आज हमें ये देखना है कि कोरोना वायरस डायबिटीज के रोगी को कैसे प्रभावित करता है। इससे पहले थोड़ा सा हम कोरोना वायरस के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस एक तरह का आरएनए वायरस है। ये संक्रमित रोगी के संपर्क में आने से ही फैलता है। ये संक्रमित रोगी के सलाइवा से, नेजल डिस्चार्ज से, उसके ड्रॉपलेट से फैलता है। इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, देह हाथ में दर्द, किसी-किसी पेशेंट में डायरिया का भी लक्षण पाया गया है। लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच डायबिटीज के रोगी अपना बचाव कैसे करेंगे, इसके कुछ पहलू पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ये बात सत्य है कि ये वायरस कुछ बीमारियों के लिए काफी घातक है, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोगी, किडनी के रोग, ब्लड प्रेशर के रोगी, स्मोकर और जिस व्यक्ति की उम्र 65 साल से ऊपर है, वो सब इस वायरस के चपेट में आ सकते हैं और वो उनके लिए काफी खतरनाक भी है। यह वायरस हृदय रोगी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद का खतरा जो आता है वो डायबिटीज के ही रोगी का है। लेकिन इस परिस्थिति में डायबिटीज के रोगी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट से उनके तनाव और बेचैनी में बढ़ोतरी होगी और ऐसा करने से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। और डायबिटीज वाले जो रोगी हैं, उनको ऐसे कंडीशन में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपका कंट्रोल ब्लड शुगर आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अपना दवाई समय समय पर लें और दवाई लेते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल हो। आपकी ये कोशिश रहेगी कि आपका ब्लड शुगर जो फास्टिंग है वो 110 के आसपास हो और जो खाने के बाद है वो 160-70 के आसपास हो। तभी आप स्वस्थ रहेंगे और इस बीमारी को अच्छे से लड़ सकेंगे। तीसरी जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो है आपका भोजन। आपका भोजन में हाई कैलोरी डाइट नहीं होनी चाहिए। आप अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हरे साग-सब्जी का प्रयोग करें। आप अपने भोजन में फल जैसे कि खीरा, सेब, मौसमी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। अगर खाने के बीच में अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है, तो उस समय ल्यूक वार्म वाटर का प्रयोग करें। तो अगली जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए वो है फिजिकल एक्सरसाइज। इस लॉकडाउन के समय में ये संभव नहीं है कि मॉर्निंग वॉक किया जाए, जिम जाया जाए। ऐसा नहीं होने की वजह से आप लोगों को ये फिजिकल एक्सरसाइज जारी रखनी है। इसे जारी रखने के लिए आपके पास आप अपने छत पे जाएँ, आप अपने कैंपस में जाएँ, वहाँ जाके फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज जो है कम से कम 30 मिनट या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होती हैं, जो हमें अंदर से तंदुरुस्त रखता है, अच्छी नींद आती है, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाता है और हम तनाव कम से कम ले पाते हैं। इसलिए आप अपने ज़िंदगी में व्यायाम और योग को एक अहम हिस्सा बना लें। खान-पान, दवा और एक्सरसाइज के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है आपकी नींद। आपकी नींद कम से कम 6 से 9 घंटे की होनी चाहिए। इसके लिए आप संध्या समय में टी या कॉफ़ी का प्रयोग ना करें। शाम के बाद ज़्यादा थकान वाली कामें ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शाम के समय टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि से दूर रहें, क्योंकि इससे निकलने वाली ब्लू किरणें जो आपकी रेटिना पे पड़ते हैं, वो आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं और स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ नींद का होना अति आवश्यक है। लॉकडाउन के समय में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए थोड़ा समय इंडोर गार्डनिंग में लगाएं, कुकिंग करें,
मेडिटेशन करें, योगा करें, म्यूजिक सुनने में लगाएं। हर एक विषम परिस्थिति एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। आज इस व्यस्तम जीवन शैली में कोरोना वायरस ने हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने परिवार के साथ आनंदमय क्षणों का साझा करें, एक दूसरे को समझ सकें। संवादहीनता के इस दौर में हमें जो सार्थक संवाद का अवसर मिला है, उसका हम भरपूर लाभ उठाएं। अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस, जो कि एक बहुत बड़ा दुश्मन मानव समाज के लिए है, ये हम सबों के लिए काफी कमजोर दुश्मन है। इसकी पकड़ तभी हो सकती है जब ये आपके पास आए। अगर ये आपसे दूर है या आप इससे दूरी बनाने में सक्षम हैं, तो ये आपके लिए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इस विकट परिस्थिति में हम सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का, उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे, हाथ बराबर धोना चाहिए, मास्क का लगातार प्रयोग करना चाहिए और घर पर रहें, स्वस्थ रहें तथा सुरक्षित रहें। धन्यवाद।